कॉपी पेन लेके और वो हिसाब करेगा कि इसने इसके साथ गलत किया तो उसके साथ गलत होगा। क्या आपको लगता है कि कोई सच में इन बातों का हिसाब रख रहा हो? वो भी उस लूप की वजह से हाई क्लास में है। मिडिल क्लास इस मिथ में फंसा रहता है, कर्मा इज बैक, कि गरीब के जीवन में दो धक्के फालतू होते हैं। गरीब के साथ इसलिए बुरा नहीं होता कि वो गरीब है। जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आपको मैं आज एक लूप के बारे में समझाना चाहती हूँ जिसमें मिडिल क्लास फंसा हुआ है उसी लूप में, और उसी लूप में एक हाई क्लास में जो लोग होते हैं वो भी उस लूप की वजह से हाई क्लास में है, और मिडिल क्लास भी एक लूप की वजह से उस मिडिल क्लास में है। वो लूप क्या है? वाइब्रेशन का। कई बार आपने देखा है कि हम सही होने के बावजूद भी हम सही होते हैं लेकिन डर में रहते हैं, मतलब लो वाइब्रेशन में रहते हैं। लेकिन कोई सामने वाला गलत होने के बाद हाई वाइब्रेशन में रहता है तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और जो कमजोर होता है और लो वाइब्रेशन में रहता है क्योंकि वो डर में है तो उसकी वाइब्रेशन लो है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये है कि मैं तो सही हूँ, मेरे साथ फिर भी गलत हो रहा है। मतलब वो विक्टिम वाली कंडीशन में आ जाता है। विक्टिम वाली जो सिचुएशन होती है उसको लो वाइब्रेशन में लेके जाती है। उसकी वजह से वो और ज्यादा लो और ज्यादा लो और ज्यादा लो होता जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, यहीं से काम करती है। और एक हाई क्लास जो इंसान होता है वो हाई वाइब्रेशन में रहता है, उसके साथ हाई वाइब्रेशन वाली चीजें होती है। वो ग्रो करता जाता है, उनको अट्रैक्ट करता है, उसके साथ लाइफ में अच्छा होता है, मतलब उसके लेवल का होता है, उस वाइब्रेशन के लेवल का होता है। और जो लो वाइब्रेशन में रहता है वो अपनी लाइफ में लो वाइब्रेशन को जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर लेता है। हालांकि वो मिडिल क्लास इस मिथ में फंसा रहता है, कर्मा इज बैक, कर्मों का फल सबको मिलेगा। वो सोचता है कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है तो कोई ऊपर बैठा है और किताब कॉपी पेन लेके और वो हिसाब करेगा कि इसने इसके साथ गलत किया तो उसके साथ गलत होगा। क्या आपको लगता है कि कोई सच में इन बातों का हिसाब रख रहा होगा? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने लोग हैं, क्या सच में कोई ऊपर बैठा हुआ इन बातों का हिसाब रख रहा होगा कि उसने उसके साथ ऐसा किया था, उसके साथ ऐसा करना है लाइफ में? ऐसा सच में होगा? जहां तक मुझे लगता है वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि आपके साथ कैसा होएगा आपका माइंडसेट। जैसा आप माइंडसेट रखोगे आपकी वाइब्रेशन वैसी होगी, और आपके आसपास की सराउंडिंग भी ऐसे ही चेंज होती आएगी। फिर हम समाज में एक कहावत बोल देते हैं, एक मुहावरा बोल देते हैं कि गरीब के जीवन में दो धक्के फालतू होते हैं। ऐसा बोलते हैं आम लोग, लेकिन एक्चुअल में गरीब के साथ इसलिए बुरा नहीं होता कि वो गरीब है। गरीब के साथ इसलिए बुरा होता है कि वो लो वाइब्रेशन में है। इनसिक्योरिटी, डर, भय, इस तरीके की वाइब्रेशन में रहता है। इस वजह से उसके साथ दोबारा उसी लूप में फंसा रह जाता है। सब कुछ माइंडसेट के ऊपर है। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा होएगा। अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, माइंडसेट क्लियर रखो अपना। आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, ये सच है। आपका इस कंसेप्ट के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपना व्यू जरूर देना। क्या आप इस बात से एग्री हो? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।